अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लतदाद रुदोसलाम बेशुमार रुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे ते सोने ते मनमोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असाब पर। जी अज़ीज़ दोस्तों, आज है 11 मई और ये मनाज़र जो इस वक्त आप देख रहे हैं, इसमें जो स्टार्टिंग वाले मनाज़र हैं वो तो आज से 2 से 3 दिन पहले के हैं। और चूँकि फिर हालात वाक़यात ऐसे हो गए थे, फिर हमने आपको अपडेट नहीं दी क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट उनसे है वो सियाहत से ज़्यादा जंग पे फोकस हो गया था। और ज़ाहिर सी बात है कि लोग डरे हुए थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह जंग के जो बादल हैं वो बस उनका ख़तरा टल गया है और जो बरसना था बरस चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने पाकिस्तान के शहीदों को इज़्ज़त और वक़ार के साथ अपनी जो जीत है उसका जश्न मनाने का मौका दिया है। और दुश्मन को उसका कहते हैं कि चने चबवाए हैं उन्होंने उसको, और बिल्कुल शिकस्त फाश दी है। और सिर्फ चंद घंटों की जो जवाबी कार्रवाई थी उसके बाद उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर किया है। और जो सिचुएशन इस वक्त है उसके मुताबिक तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ऐसी सिचुएशन है कि जंग ख़त्म हो गई है। और अब फिर जिन लोगों ने पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन इलाके देखने हैं, जो सयाहत है, उसको दोबारा आज उनसे उसकी तरफ रुझान इंशाल्लाह होगा। और आने वाले दिनों में अब ज़्यादातर लोगों का ये फोकस यही है कि पता लगे कि जी कि नारान का बाबूसर टॉप कब तक खुल रहा है। नारान तो खुला हुआ है, तो इस वक्त की जो सिचुएशन है, जो स्टार्टिंग के मंजर देखने हैं कि बाबूसर रोड जो सी है वो जल कट बल्कि उससे भी आगे तक अब तो चले गए होंगे। या ऐसे 2 से 3 दिन पहले की खबर थी जो कि मैंने आपके साथ ब्रेक की है कि जलखट तक नारान बाबूसर रोड खुल चुकी है। उससे अगर बात करेंगे दूसरी जानिब, हम तो दूसरी जानिब भी जो बाबूसर टॉप है उसको दूसरी साइड से, यानी कि जो हमारा 0 पॉइंट है जहाँ से हम बाबूसर टॉप की तरफ टर्न करते हैं तो आगे फिर बाबूसर गांव की तरफ जो रोड जाती हैं और सड़क जाती है, उसके ऊपर भी काम जो है वो एक मशीन लगी हुई थी, वो भी जारी था। क्योंकि इस दफ़ा ये बताया जा रहा है कि बर्फ़ इतनी ज़्यादा नहीं है, तो बहुत जल्दी बाबूसर टॉप खोलने की उम्मीद जो सी है वो अब बनती जा रही है। और बताया जा रहा है, आज भी मेरी बात हुई है नारान में, कलीम साहब 1947 होटल वाले पहुंच चुके हैं, अपना होटल खोल चुके हैं। तो उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा जी कि नारान में 2 दिन पिछले बारिश लगी रही है और मौसम भी बड़ा ज़बरदस्त है और आज मौसम बारिश का बन रहा है। तो ऐसे में फिर ऊपर टॉप पे डेफिनेटली फिर कोई बर्फबारी वगैरह का या तूफ़ान का चांस होता है, तो वहाँ पे काम नहीं हो सकेगा। लेकिन फिर भी जो बारिश ना हो अगर, तो फिर तो काम चलता रहता है। और रास्ता खुलने की अगले 10 से 15 दिनों में, यानी कि जो पहले मैंने पेशन गोई हुई है कि इस दफ़ा 25 मई तक बाबूसर टॉप खुलने की उम्मीद है। तो हो सकता है कि इस दफ़ा अगर बारिश और मौसम ने साथ दिया, यानी कि बारिश ना हुई, मौसम क्लियर रहा, अगर बारिश हुई भी तो थोड़ी बहुत ही हुई और बर्फ़ करनी पड़ी, मज़ीद बर्फबारी का जो नहीं होती है टॉप पे, तो फिर ऐसे में बाबूसर टॉप खुलने का पूरा मौका मुयस्सर है हमें 25 मई तक। तो अभी तक जलखट तक रास्ता खुल गया था, जलखट से आगे का सफ़र कितना हुआ है वो इंशाल्लाह जैसे ही हमें पता लगेगा आप तक पहुंचाते जाएंगे। और साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि अभी जो लोग जा रहे हैं नारान, तो नारान से आगे आप जा सकते हैं। आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बता दूँ। एक तो ये कि आप नारान पहुँचते हैं तो नारान के जो मैक्सिमम होटल हैं वो अब खुल चुके हैं। तकरीबन 30-40% ऐसे हैं कि जो कि अभी मज़ीद काम जारी है उन पे, और अगले 5-10 दिनों तक वो भी खुल जाएंगे। यानी कि अगर मैं कहूँ कि जैसे ही बाबूसर टॉप खुलेगा तो नारान फुल फ्लैज ओपन होगा, तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन अभी भी इस वक्त भी काफ़ी ज़्यादा होटल खुल चुके हैं नारान के। और नारान से अगला जो पॉइंट है बटाकुंडी, तो बटाकुंडी में लोग प्लानिंग कर रहे हैं। बटाकुंडी में अभी तक मुझे किसी होटल के खुलने की कोई इतला नहीं आई। ये वीडियो देख के अगर कोई बंदा मुझे बता दे कि बटाकुंडी में भी खुल गया है, होटल खुले हैं कि नहीं खुले हैं, तो मैं फिर उस हवाले से फिर रिपोर्ट करूंगा। अभी तक मेरी इन्फॉर्मेशन में नहीं है कि बटाकुंडी में वो होटल खुला हो। कि आसम भाई से मेरा रब्ता नहीं हो पा रहा है। डेफिनेटली बटाकुंडी अगर गए भी हैं तो वहाँ पर अभी कोई भी सर्विस ऑन नहीं हुई है। मोबिलिंग का टावर वहाँ पे गिर गया था, उसके ऊपर काम जारी है। अगले 3 से 4 दिनों में इंशाल्लाह वहाँ पर अगर काम मुकम्मल हो गया तो फिर मोबिलिंग की सर्विस एकदम पूरे इस बेल्ट में ऑन होगी। और इस दफ़ा मोबिलिंग की जो सर्विस है
वो ना सिर्फ पटाकुंडी में आपको मिलेगी बल्कि आगे बड़वई में और चलखट में भी आपको सर्विस मिलेगी, बेसल तक। बेसल तक ये सारी सर्विसेज इंशाल्लाह आपको अवेलेबल होंगी। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये है कि आप पटाकुंडी से आके दिन के वक्त चलखट तक भी अगर जाना चाहें तो जा सकते हैं, और रोड जो सी है वो खुली हुई है। ये जो क्लिप आप देख रहे हैं, आप लोगों को होगा कि बात मलिक साहब आप रोड खुलने की कर रहे हैं और जो मनाज़र दिखा रहे हैं, ये मेरे पिछले साल के अपने हाथ के बने हुए क्लिप्स हैं जो कि आपको दिखा रहा हूँ। खूबसूरत तरीन क्लिप हैं, लिहाजा मेरे पास वो लेटेस्ट क्लिप अवेलेबल नहीं थी, तो ये मैं पिछले साल की क्लिप लगा रहा हूँ। और ये देख सकते हैं कि ये खूबसूरती तो आपको देखने को मिलेगी जून या जुलाई में। जी हाँ, अगर नारायण का मुझसे पूछें अगर कोई, तो बेहतरीन वक्त जो सा होता है वो जून का एंड होता है और जुलाई में। या फिर अगर आप कहते हैं कि ये मंज़र भी आपने देखने हैं, ग्रीनरी देखनी है और ख़ूबसूरती भी देखनी है और कम बजट में देखनी है, क्योंकि जून जुलाई में तो फिर बहुत हर तरफ रेट ज़्यादा होता है, कमरे जो हैं वो बहुत महंगे मिलते हैं। तो ऐसे में तो फिर आपको मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप 15 अगस्त के बाद आएँ, और सितंबर के पहले यानी कि 1 सितंबर से पहले अगर आप, वो 15 दिन जो से वो भी बड़े आइडियल होते हैं, उसमें रश नहीं होता है, रश तकरीबन आलमोस्ट ख़त्म हो गया होता है, तो फिर ये खूबसूरत नज़ारे देखने मिलते हैं। ये जी ये बड़वई के मंज़र है जो कि इस वक्त आप देखने लगे हैं, और ये पिछले साल के मंज़र है। इस साल बड़वई कैसा होगा ये तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस साल बड़वई में मैं आपको एक और चीज़ भी बताने लगा हूँ कि ये काफ़ी सारे ज़्यादा होटल यहाँ पे बन चुके हैं और बड़ी अच्छी अकोमोडेशन बड़वई में अवेलेबल होती है। लेकिन बड़वई के स्टार्ट में एक दी एडवेंचर के नाम से बड़ा ज़बरदस्त एक सेटअप बना है, उसके बिल्कुल सामने एक होटल है जो पिछले साल भी उसकी ओपनिंग हुई थी। बड़ा अच्छा होटल है, इंशाल्लाह इस दफ़ा आपको उस होटल में जो दोस्त आना चाहें हम वेलकम करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं, हो सकता है कि मैं खुद ही वहाँ पे आपको वेलकम करूँ, लेकिन अभी देखते हैं कि हालात वाक़यात क्या होते हैं, उसके भी आपको इस दफ़ा हम डिटेल शेयर करेंगे। जिसके 22 कमरे इस वक्त तैयार होंगे, और अब रोड के ऊपर, मेन रोड के ऊपर बड़वई के स्टार्ट में बेहतरीन व्यू के साथ बड़ा ज़बरदस्त होटल आपके लिए अवेलेबल होगा वहाँ पे। बहरकैफ जी, ये ताज़ा तरीन अपडेट थी जो कि हमने आपके साथ शेयर की है। इसके अलावा एक और जो अहम बात है कि अगर कोई फैमिली हमारे साथ जाना चाहती है, छोटी फैमिली जो हो, कोई कपल हो या मियाँ बीवी और 1-2 बच्चे हों, यानी कि कार के हवाले से मैं बात करूँ, मैं अपनी कार में 3 बंदों से ज़्यादा को नहीं ले जाता हूँ, तो उस हवाले से हमसे रब्ता करें। मैं आपको रावलपिंडी इस्लामाबाद से पूरे इस इलाके का टूर कराऊँगा, जिसमें 3 नाइट 4 डे का टूर हो सकता है, 4 नाइट 5 डे का टूर हो सकता है। तो मेरे पास होंडा सिटी कार है, मैं खुद आपको लेके जाऊँगा और पूरी तरीके से हर इलाके का विज़िट भी कराऊँगा, और साथ साथ आपको मेरे साथ जाने में फ़ायदा होगा कि आपको इंशाल्लाह होटल के कमरे भी बड़े मुनासिब मिलेंगे। तो बिल्कुल ही हम आपके लिए तैयार हैं। और इसके अलावा अगर बड़ी फैमिली है तो आपको BRV भी अवेलेबल हो सकती है, ग्रैंड केबिन भी दे सकते हैं, उससे बड़ी कोस्टर चाहिए वो भी दे सकते हैं। तो जो दोस्त भी मुझसे रब्ता करना चाहें, साथ बिस्मिल्लाह वेलकम, जी हैं की। और इसके अलावा अगर किसी का कोई होटल या घर इस इलाके में पूरे में है और वो टूरिस्ट को देना चाहता है और होटल की अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे चैनल पर शेयर कराना चाहता है, तो वो भी हम हाज़िर हैं। कोई भी होटल वाला हमसे रब्ता करे और हम आके वीडियो बनाएंगे और तमाम अपने देखने वाले को उस होटल की जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुँचाएँगे। तो अगर कोई आना चाहे तो वो आपके होटल में भी आ सकता है। तो ये मेरी वीडियो सभी के लिए, अगर कोई देख रहा है किसके जाने वाले का कोई होटल है तो उसको भी शेयर करे, और अगर वैसे कोई जाना चाहता है नारायण तो उसको शेयर करे। तो लिंक वीडियो का ज़रूर शेयर किया करें। उसके अलावा कमेंट करें और अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर किया करें। कोई आपके ज़हन में कोई ऐसी बात है तो वो मुझे बताया करेंगे, ताकि उसके मैं वीडियो बनाकर आपकी जो क्वेश्चंस हैं उनके जवाब दिया करूं। तो अब तक के लिए इतना ही था, मुझे इजाज़त देंगे आप। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जीते रहें, खुश रहें, आबाद रहें, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।